So, this is your fourth chapter, and the chapter's name is The Final Victory. So, in the very first paragraph, the kite fighting tournament was an old winter tradition in Afghanistan. तो पतंग की लड़ाई, ये जो खेल है, बेसिकली जो टूर्नामेंट है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही पुराने समय से चली आती हुई एक खेल है जो कि बेसिकली विंटर सीजन में अफ़गानिस्तान में खेला जाता है. इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड डिड नॉट एंड until only the winning kite flew in the sky. ये खेल सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है और सारा दिन ये खेल चलता रहता है और तब तक बंद नहीं होता जब तक कि कोई जीत नहीं जाता और जो विनर की जो पतंग है वो एकदम आसमान में नहीं लहराता, तब तक ये गेम चलती रहती है. वंस द टूर्नामेंट आउटलास्टेड डेलाइट. तो जब तक कि ये टूर्नामेंट खेलते खेलते सारा दिन ढल नहीं जाता, मतलब कि दिन ढल के फिर इवनिंग होता है ना, और ये नियम है कि इवनिंग में कोई खेल नहीं होगी, इसलिए सारा दिन ये खेल चलता रहता है. पीपल गैदर्ड ऑन साइड वॉक्स एंड रूफ्स टू चीयर फॉर देयर किड्स. तो आसपास बहुत ही भीड़ जम गई है और इतना भीड़ हुआ है, भीड़ में सारे पेरेंट्स सब लोग अपने अपने बच्चे को चीयर अप कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो खेल में जीते. द स्ट्रीट्स फील्ड विथ काइट फाइटर्स. पूरे रास्ते में भीड़ जम गई है काइट फाइटर्स की, मतलब कि जो पतंग की जो ये खेल है खेल रहे हैं उनकी भीड़ हो गई है रास्ते पर. जर्किंग एंड टगिंग ऑन देयर लाइन्स. एकत्रित खड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने लाइन्स पे खेलने के लिए. स्क्विंटिंग अप टू द स्काई ट्राइंग टू गेन पोजीशन टू कट द ओपोनेंट्स लाइन. मतलब कि अपने अपने पोजीशन में वो लोग खड़े हो गए हैं, पोजीशन ले रहे हैं ताकि वो अपने जो विरोधी जो दल है, विरोधी जो पार्टी है, मतलब कि ओपोनेंट, उसकी पतंग काटने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं. एवरी काइट फाइटर हैड एन असिस्टेंट इन माई केस. हसन. तो हर एक जो पतंग उड़ाएंगे पतंगबाज, हर एक पतंगबाज के पास एक एक असिस्टेंट यानी कि सहकर्मी जो उन्हें हेल्प करेंगे, हेल्पिंग हैंड्स है. और इस केस में जो राइटर है, राइटर के जो हेल्पिंग हैंड्स थे, असिस्टेंट थे या सहकर्मी, उसका नाम था हसन. हु हेल्ड द स्पूल एंड फेड द लाइन. जिसके हाथ में वो स्पूल यानी कि लठाई था, यानी कि जिसमें वो पतंग का जो धागा होता है ना लपेटा हुआ, जिसे घुमा के फिर पतंग को उड़ाया जाता है, उसे स्पूल बोलते हैं. तो वो हाथ में खड़े होकर लेके खड़े हुए थे कौन? हसन, जो कि राइटर के असिस्टेंट बने हुए थे काइट फाइटिंग गेम के समय. द फन बिगैन व्हेन अ काइट वाज कट. और मज़ा तब शुरू होता है जब एक पतंग कट के नीचे गिरता है. दैट वाज where the kite runners came in. Those kids who chased the wind-blown kite drifting through the neighborhoods until it came spiraling down in a field, dropping in someone's yard, on a tree or a rooftop. The chase got pretty fierce. तो मज़ा तब शुरू होता है जब एक पतंग कट के नीचे गिरता है और उस पतंग को उठाने के लिए सब बच्चे दौड़ लगाते हैं. उसे काइट रनर्स बोलते हैं कि पतंग को कैसे दौड़ के हासिल किया जाए. तो दोज किड्स हु चेज द विंड ब्लोन काइट, मतलब कि पतंग कट के गिरने के बाद वो हवा में बह के इधर उधर चला जाता है ना. दो नेबरहुड्स, मतलब कि इधर उधर जाके गिरे, किसी के छत पे गिरे या फिर किसी के बगीचे में गिरे या फिर किसी के फील्ड में गिरे. तो ये चेज़ ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें. द चेज़ गॉट प्रेटी फियर्स. और ये चेज़ मतलब कि कुछ मतलब कि कुछ स्पेसिफिक करके
उसके पीछे दौड़ लगाना। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाती है जब एक साथ सब दौड़ लगाते हैं उस पतंग को उठाने के लिए। Hordes of kite runners swarmed the streets। बहुत सारे काइट रनर्स, मतलब कि बहुत बच्चे दौड़ लगाते हैं उस पतंग, कटे हुए पतंग को उठाने के लिए। Shoved past each other like those people from Spain I would read about once, the ones who ran from the bulls। मतलब कि जैसे कि लाल कपड़ा दिखाओ तो सांड ऐसे तेज़ी से दौड़ लगाता है ना, ठीक वैसे ही पतंग अगर कट के गिरे तो उसे उठाने के लिए बच्चों की, काइट रनर्स की वहाँ पे भीड़ लग जाती है। दौड़ इतना लगाते हैं, बहुत मज़ा आता है सबको। One year a neighborhood kid climbed a pine tree for a kite। एक साल क्या हुआ था, पिछले साल, तो कि एक साल हुआ था ये, कि पड़ोस के एक छोटे बच्चे उठे थे पाइन ट्री में, और वो तो विंटर प्रोन रीजन है ना, वहाँ पे पाइन ट्री दिखाई देता है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है। तो उसमें काइट लटक गया था, तो उसे निकालने के लिए एक बच्चा उठा था पड़ोस का। अ ब्रांच स्नैप्ड अंडर हिज वेट एंड ही फेल 30 फीट। और वो जिस ब्रांच के ऊपर खड़े हुए थे, वो डाल फट से टूट गया और वो 30 फीट नीचे, ऊपर से नीचे आके गिरा। गेटिंग सीवियरली इंजर्ड, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। बट ही फेल विद द काइट स्टिल इन हिज हैंड्स। बट वो हाथ में वो पतंग पकड़े हुए था। एंड व्हेन अ काइट रनर हैड हिज हैंड्स ऑन अ काइट, नो वन कुड टेक इट फ्रॉम हिम। और अगर काइट रनर के हाथ में एक बार अगर पतंग आ गया तो उसे उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। दैट वॉज नॉट अ रूल, दैट वॉज द कस्टम। तो ये कोई नियम नहीं है, बट ये रीत है कि अगर काइट रनर्स के हाथ में चला आए तो उसे उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ओके, फॉर द काइट रनर्स द मोस्ट coveted prize was the last fallen kite of a winter tournament। तो एक काइट रनर्स के लिए सबसे बड़ी पुरस्कार क्या है? उस विंटर सीजन में खेली हुई जो पतंग की लड़ाई है, उसमें जो कट के जो लास्ट काइट नीचे गिरता है, वो अगर किसी को मिल जाए तो वही है पुरस्कार के समान है, वही प्राइज है। इट वॉज अ ट्रॉफी ऑफ ऑनर। ये सम्मान का एक मेमेंटो है, ट्रॉफी है। समथिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन अ मेंटल फॉर गेस्ट्स टू एडमायर। और अगर कोई बाहर से लोग आए, कोई अतिथि, तो उन्हें शो ऑफ करने के लिए ये पुरस्कार काफ़ी है। When the sky cleared of kites and only the final two remained, आसमान जब एकदम क्लियर हो जाती है, and only the final two remained, मतलब कि जो जीतने वाला है वो काइट और ओपोनेंट काइट, सिर्फ दो ही पतंग लहराता है जब एकदम साफ सुथरा आसमान में। एवरी काइट रनर रेडीड हिमसेल्फ फॉर द चांस। तब हर एक काइट रनर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं ताकि टू लैंड दिस प्राइज, कि कब वो लास्ट पतंग आके नीचे गिरे और वो उसे हासिल कर ले, और वही उसके लिए प्राइज है, यानी कि पुरस्कार। So this is all about the explanation of the 3.5 paragraphs almost. Okay, I hope all you like it. Thank you.